मैं अभी द्वारकाधीश के पास ये समाचार लेकर जाता हूँ और उन्हें सूचित करता हूँ कि द्वार पर कोई विप्र मिलने आया है। एक द्वारपाल अंदर आता है जहाँ पर भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहने लगे, द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान ने कहा, कहो द्वारपाल कैसे आना होगा? वो भगवान वो क्षमा करना। अरे द्वारपाल घबरा क्यों रहे हो, बोलो क्या बात है, बताओ। भगवान वो बाहर एक विप्र आया है। अरे द्वारपाल अगर बाहर विप्र आया है तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? विप्र तो रोज ही हमारे राजमहल में आते जाते रहते हैं, पर वो भगवान वो जो विप्र आया है वो थोड़ा सा पागल लगता है। अरे द्वारपाल तुम किसी को देखकर दूर से ही ये कैसे कह सकते हो कि वो पागल है? भगवान वो जो विप्र आया है वो आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। भगवान ने कहा, अरे द्वारपाल हमारे द्वारिका में विप्रों को ब्राह्मणों को मिलने के लिए हमसे अनुमति मांगनी पड़ी? ऐसी प्रथा कब से हो गई द्वारिका में? भगवान ऐसी कोई प्रथा नहीं है, पर तो द्वारपाल तुम्हें भीतर लेकर क्यों नहीं आए? द्वारपाल ने कहा, वो दीन दुखी से युक्त ब्राह्मण वो विप्र कुछ पागलों जैसी बातें करता है। भगवान वो अपने आप को आपके, अरे कितना झिझक क्यों रहे हो आज द्वार पर? कहो ना, कहो क्या बात है? वो जो विप्र आया है वो अपने आप को आपके बचपन का सखा कहता है। भज मेरे बचपन का सखा, मेरे बचपन का कौन हो सकता है? मेरे बचपन का सखा? अच्छा द्वारपाल उन्होंने कुछ अपना नाम बताया? उन्होंने अपना नाम सुदामा, और जैसे ही सुदामा कहा द्वारपाल ने, भगवान उठ के खड़े हो गए। क्या मेरा मित्र सुदामा? सुदामा आया है, सुदामा 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 कहते कहते दौड़ पड़े भगवान और जाकर गले से लगा लिया। दौड़े चले आए लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। दौड़े चले आए मोहन, सुदामा को मोहन। दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले मेहमान कहता आज जा गया है, मेहमान कहता आज जा गया है। और भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने सुदामा को गले से लगाया। ये भाव भरी भेंट पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ एक साधारण से विप्र हैं और दूसरी तरफ तीनों लोगों के स्वामी और द्वारिका के राजा। इस तीन दशा से युक्त होते हुए भी देखकर उनको बिना हिचकिचाए अपने गले से लगा लिया। तो सारे द्वारिका के लोग जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। और भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी महाराज को अपने महल के भीतर लाया और अपने महल के भीतर उन्हें बुलाकर अपने सिंहासन में उन्हें बिठा दिया। कहा, आओ ना, आओ आओ सखा बैठो। कहा, नहीं मित्र, मैं कैसे तुम्हारे सिंहासन में बैठ सकता हूँ? नहीं, तुमने सबके सामने मुझे गले लगाया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे ये क्या तुमने तेरा और मेरा लगा के रखा है? अरे सुदामा तुम भूल गए
लकड़ियां बेचते थे और तू मुझे कनवा कनवा कह के बुलाता था। अरे मैं द्वारिका का राजा नहीं, हाँ सबके लिए द्वारिका का राजा हो सकता हूँ, पर मैं तेरे लिए द्वारिका का राजा नहीं हूँ। तू तो मेरे बचपन का सखा है मेरे लिए, और मैं तेरे लिए बचपन का सखा हूँ, इसलिए तू बड़े प्रेम से इस सिंहासन में बैठ। और तब भगवान ने अपने सिंहासन में बिठा दिया। बराबर पे अपने सुदामा दिखावे, चढ़े आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चढ़े आंसुओं से श्याम ने धुलाए। श्री सुदामा जी महाराज को अपने सिंहासन पर बिठा दिया, द्वारिका के सिंहासन पर बिठाकर स्वयं भूमि पर बैठ गए और भूमि पर बैठकर पैरों को देखने लगे। और रुक्मणी से कहा, अरे ओ रुक्मणी दूर खड़ी होकर क्या देख रही, आओ, अरे परात में पानी लेकर आओ, हम अपने सखा का पैर धुलाएंगे। और रुक्मणी मैया लोटे में पानी भरकर परात लाती हैं, सारा लोटे का पानी परात में डालते हैं भगवान, और सुदामा जी के पैरों को परात में रखते हैं। पर क्या देखते हैं कि सुदामा जी के पैरों से रक्त निकल रहा है, सुदामा जी के पैरों में बीमारियां पड़ी हुई है, कई जगह से फटे हुए हैं, कई जगह घाव लगा हुआ है, सुदामा जी के पैर में कांटे चुभे हुए हैं। और जैसे जैसे सुदामा जी महाराज के पैर को धुलाते हुए एक एक कांटे भगवान श्री कृष्ण निकालते हैं, वैसे वैसे भगवान श्री कृष्ण के आंखों से आंसू बहते हैं। और परात में पानी तो था, पर परात के पानी को हाथ नहीं लगाया, बल्कि भगवान ने अपने ही आंखों से निकलने वाले आंसू से सुदामा जी महाराज के पैर धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पैरों को धुलाया, और जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर भगवान के आंखों के अश्रु सुदामा जी के पैरों में गिरे, वहाँ वहाँ के सुदामा जी के पैरों के घाव जो है वो ठीक हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की। ऐसी मित्रता कि दोनों के वेशभूषा में इतना जमीन और आसमान का अंतर है।